वालेकुम। तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट से हम लोग ना ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम को इन द बैक्टीरिया। ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है कहाँ से, फ्रॉम द एक्सटर्नल मटेरियल। फिनाइलिन डाईअमाइन जो होता है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो डार्क कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके लिए कौन कौन सा हमारे पास ऑक्सीडेज टेस्ट, इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो कौन कौन सा होता है। इसके लिए हमें फ़िल्टर पेपर चाहिए होता है, लूप चाहिए होती है, पेट्री डिश चाहिए होती है, ऑक्सीडेज रिएजेंट चाहिए होता है, टेट्रामिथाइल फिनाइलिन डाईअमाइन चाहिए होता है। और ये फिनाइलिन डाईअमाइन जो होता है ये एक्ट करता है ऑक्सीडेज रिएजेंट के तौर पे एक्ट करता है। पर्पल कलर की अगर लाइन शो होगी तो ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव होगा। अगर पर्पल कलर की लाइन शो नहीं होगी तो इट्स मीन कि वो ऑक्सीडेज नेगेटिव है। और ये एंटेरोबैक्टीरियेशी जो स्पीशी होती है ना वो इसमें आ जाती है ऑक्सीडेज नेगेटिव टेस्ट के केस में। ऑक्सीडेज रिएजेंट जो होता है वो उसको स्टीराइल वाटर के साथ हम लोग मतलब ये ना ऑक्सीडेज पॉजिटिव जो है वो कौन कौन से बैक्टीरियाज जो हैं वो ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव शो करेंगे, कैसे करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर है। ये सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि हमारे पास फ़िल्टर पेपर, लूप, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। पेट्री डिश लेंगे, पेट्री डिश के अंदर हम अपना फ़िल्टर पेपर जो है उसको प्लेस करेंगे और ऑक्सीडेज रिएजेंट और स्टीराइल वाटर इन दोनों को मिक्स करेंगे। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसके कुछ ड्रॉप जो हैं वो या फ़िल्टर पेपर को सोक करेंगे विद दिस सोल्यूशन, या फिर इसको फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो है इसके ड्रॉप ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो उसके बाद जो है वो जो हमारे पास कल्चर मीडिया होगा, फोकस, एक मिनट, हाँ, पेट्री डिश के अंदर जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर है उसको सोक कर लिया इस सोल्यूशन के साथ। फिर उसके बाद जो कॉलोनी थी उसको रिमूव कराया, जो हमारे पास कल्चर मीडिया था वहाँ से ब्लड डैगर से हमने अपनी कॉलोनी को रिमूव कराया लूप से। ठीक है, लूप को वो बताइए आपको कि सबसे पहले उसको रेड हॉट करना होता है बंसन बैनर पे और उसको फिर कूल डाउन करना होता है। फिर उसके बाद आपने कॉलोनी को उठाना है और स्मीयर ऑन दी फ़िल्टर पेपर जो होता है ना उसके ऊपर स्ट्रिकिंग करनी होती है, उस कॉलोनी से स्ट्रिकिंग करनी होती है, वो उस कॉलोनी से हमने इसकी स्ट्रिकिंग करनी होती है। अगर पर्पल कलर की लाइन शो हो जाती है तो इट्स 5 to 10 सेकंड के अंदर, तो इट्स मीन कि वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। अगर पर्पल कलर की लाइन शो नहीं होती तो इट्स मीन वो ऑक्सीडेज नेगेटिव है। और कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं उसमें सोडोमोनास है, गोनोकोकस है, मेनिंजियोकोकस है, विब्रियो कोला, ये ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फ़िल्टर पेपर था, फ़िल्टर पेपर के ऊपर ये सोल्यूशन जो था उसे हमने अपने फ़िल्टर पेपर को सोक कर लिया। उसके ऊपर हमने यहाँ पर ना स्ट्रिकिंग की, उस लूप के साथ स्ट्रिकिंग की यूँ करके। अगर तो पर्पल कलर की लाइन शो होती है तो इट्स मीन कि ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव है। इसके लिए अगर नहीं होगी पर्पल कलर लाइन शो तो इट्स मीन कि ये ऑक्सीडेज नेगेटिव है। ये डिटेल में करते हैं यहाँ से। ये एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है जो कि इसको यूज़ किया जाता है सूडोमोनास को, नज़ेरिया को, ब्रुसेल्ला को, पिस्टोरेला को, इन सबको जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि एक फ़िल्टर पेपर लेना होता है, उसको सोक करना होता है ऑक्सीडेज रिएजेंट के साथ, उसके कुछ ड्रॉप के साथ, और टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है उससे हमने स्टिकिंग करनी होती है। इज़ एन smear the filter paper, the phenylene diamine in the reagent will be oxidized to a deep purple color। जो phenylene diamine जो है वो डीप पर्पल कलर के अंदर चेंज हो जाएगा, वो शो करेगा कि ये ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव है। अगर कलर चेंज होगा, रिक्वायरमेंट इसके लिए ऑक्सीडेज रिएजेंट चाहिए होगा क्योंकि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर लिए थे इसने, इस वजह से भी इसका कलर चेंज हो। ऑक्सीडेज रिएजेंट जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और यूज़ एन ऑक्सीडेज रिएजेंट स्ट्रिप को यूज़ करना चाहिए। बैक्टीरियल कल्चर इन एन एगेट प्लेट। उसके बाद मेथड फ्रेश रिएजेंट है, उसमें क्या है, प्लेस अ पीस ऑफ द फिल्टर पेपर पेट्री डिश के अंदर होगा एंड ऐड 2 or 3 ड्रॉप्स उसके यूज़ करने ऑक्सीडेज रिएजेंट के। ये हमारे पास इस तरह से ये डायग्राम इसकी आएगी, रिएजेंट एडिड हेयर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एडिड हेयर, और ये रिएजेंट स्ट्रिप है, ऑक्सीडेज रिएजेंट स्ट्रिप है। यूजिंग अ पीस ऑफ द स्टिक, ग्लास को यूज़ करेंगे कॉलोनी को रिमूव कराने के लिए, एंड स्मेयर इट ऑन द फिल्टर पेपर। लुक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लू पर्पल कलर की डेवलपमेंट के लिए हमें उसके अंदर देखना। रिजल्ट ये होगा कि अगर ब्लू पर्पल कलर आ जाएगा तो इट्स मीन कि पॉजिटिव ऑक्सीडेज टेस्ट है विद इन द 10 सेकंड। अगर विद इन द 10 सेकंड जो है वो ब्लू पर्पल कलर नहीं आया तो इट्स मीन कि ये नेगेटिव है। किसी भी जो है वो ब्लू पर्पल कलर दैट डेवलप्स आफ्टर द 10 सेकंड उसको इग्नोर करना है। 10 सेकंड के बाद अगर होगा, मेथड यूज़ करेंगे जो ऑक्सीडेज रिएजेंट स्ट्रिप के लिए, स्ट्रिप को मॉइस्चर कर लेना है स्टीराइल वाटर के साथ, और पीस ऑफ स्टिक या ग्लास रॉड को यूज़ करना है कॉलोनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो इंडिकेट करेगा बाय अ डार्क ब्लू पर्पल कलर विद इन द 3 मिनट्स। रिजल्ट डार्क पर्पल कलर या रेड पर्पल कलर जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेज टेस्ट को इंडिकेट करेगा। डायरेक्ट प्लेट मेथड है जिसमें 2 ड्रॉप्स रिएजेंट के यूज़ करने हैं हमने। ये जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेज टेस्ट के केस में, और ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट के केस में ये इस तरह से डायग्राम में होगी। कॉलोनीज ऑन एन एगर प्लेट एग्जामिन करना है ब्लू कलर को, कंट्रोल पॉजिटिव ऑक्सीडेज टेस्ट सूडोमोनास करेगा, और नेगेटिव स्कर्शिया कोलाई वगैरह शूज करेंगे कि हमने एक फ़िल्टर पेपर लिया। फ़िल्टर पेपर मैं आपको यहाँ पर देखती हूँ कि ये एक फ़िल्टर पेपर था, ठीक है,
फ़िल्टर पेपर के ऊपर वो ड्रॉप यूज़ किया जो कि यूरियज उसका ऑक्सीडाइज रिएजेंट का बना हुआ था, और स्टीराइल वाटर उसके अंदर ऐड करके हमने ये बनाया था। फिर उसके बाद जो है वो इसको हमने फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो है वो ऐड कर दिया इस ड्रॉप को। फिर उसके बाद जो है हमारे पास लाइक ये एक ब्लड एगर प्लेट थी, यहाँ से हमने अपनी ना लूप के थ्रू कलोनी को उठाना है और इसको इसके ऊपर जाके ना रब करना है, स्ट्रिक करना है, रब करना है। अगर स्ट्रिक लाइन इसकी एक लाइन से अपीयरेंस होगी, ब्लू कलर की, पर्पल कलर की लाइन जो है वो होगी, तो इसमें इनकी ऑक्सीडाइज पॉजिटिव है। अगर नहीं होगी तो इसमें इनकी ऑक्सीडाइज नेगेटिव है। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीडाइज टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।